तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो कल के एक ज़बरदस्त समर स्लैम के बाद आज पारी थी NXT टेकओवर की। काफ़ी बड़े बड़े और अच्छे मैचेस अनाउंस थे इसके लिए। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ इस पूरे शो में। तो शो की शुरुआत होती है मिलियन डॉलर चैंपियनशिप के मैच से, जो कि था कैमरन ग्राइम्स और LA नाइट के बीच। और इस मैच में स्टिपुलेशन यही लगी होती है कि अगर कैमरन ग्राइम्स इस मैच को हार जाते हैं तो जो मिलियन डॉलर मैन है टेड डिबियासी, उनको LA नाइट का बटलर बनकर रहना पड़ेगा। शुरुआत में तो कैमरन ग्राइम्स अच्छी से शुरुआत करते हैं, उनकी कोई भी मूव्स का LA नाइट के पास कोई आंसर नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक जगह पे जब कैमरन ग्राइम्स रोप के ऊपर चढ़ के एक मूव परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो LA नाइट उसकी पैर को वहां से खींच देते हैं और वहां से मोमेंटम थोड़ा सा स्लो हो जाता है कैमरन ग्राइम्स का। एक हमें कमाल का स्पॉट देखने को मिलता है जब LA नाइट कैमरन ग्राइम्स को टॉप रोप पे चढ़ा के एक जर्मन सुप्लेक्स लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैमरन ग्राइम्स जर्मन सुप्लेक्स की जगह अपने फेस के ऊपर मैट पे गिर जाता है। मैच ही काफी डिसेंट था। हम ये भी देखते हैं कि कैमरन ग्राइम्स के मुंह से थोड़ा सा खून भी निकलने लगता। अब इसकी एंडिंग कुछ इस तरह से होती है जब LA नाइट अपनी चैंपियनशिप को लेकर वहां से जा रहे होते हैं, लेकिन जो मिलियन डॉलर मैन है टेड डिबियासी, उन्होंने तो पहले रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करके एक पंच लगाया और फिर उन्होंने LA नाइट को अपने पुराने वाले सबमिशन में फंसा लिया। उनके साथ ऐसा होने के बाद LA नाइट रिंग में वापस आते हैं। रेफरी ने कुछ भी नहीं देखा होता ये सब चीजें। कैमरन ग्राइम्स लगाते हैं अपना मैन्यूवर रिंग के अंदर और वो बन चुके हैं हमारे न्यू मिलियन डॉलर चैंपियन। अब ये मैच जीतने के बाद कैमरन ग्राइम्स बहुत खुश लग रहे थे और टेड डिबियासी भी काफी खुश लग रहे थे कि उनको LA नाइट का बटलर नहीं बनना पड़ा। नेक्स्ट मैच आता है NXT वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए डेकोटा काई वर्सेस रैक्वेल गोंजालेस। अब ये मैच ही इसलिए हो रहा था क्योंकि डेकोटा काई ने एक टाइम पर अपने फ्रेंड रैक्वेल को धोखा दे दिया था और उन्हें लग रहा था कि वो हमेशा रैक्वेल के शैडो में रहती थी और उसको अब मेन स्पॉटलाइट चाहिए। अब मैच के शुरू से ही डेकोटा काई ने अच्छा डोमिनेट किया मैच के अंदर। रैक्वेल ने अपने साइज और स्ट्रेंथ का यूज करना चाहती थी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं उसको। मैच के दौरान कभी कभी रैक्वेल को अपने साइड मोमेंटम बढ़ाने का मौका तो मिल रहा था, लेकिन उसके हर मूव पे डेकोटा काई के पास आंसर होता था और उसने हमेशा ही अपनी तरफ मोमेंटम बनाया हुआ था। बट इन सब का कुछ फायदा होता नहीं डेकोटा काई के पास। मैच तब एंड होता है जब रैक्वेल ने एक टॉप रोप से अपना मैन्यूवर परफॉर्म करके डेकोटा काई को पिन कर दिया एंड शी रिटेन्स द NXT वुमेन्स चैंपियनशिप। अब मैच जैसे ही खत्म होता है, रैक्वेल अपनी चैंपियनशिप को लेकर रेस कर रही होती है और उसी टाइम हमें देखने को मिलती है फॉर्मर NXT UK वुमेन्स चैंपियन केली रे। जी हाँ, केली रे NXT में वापस आ चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि केली रे रैक्वेल गोंजालेस के साथ कोई फ्यूड करने वाली है। नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है कमाल का मैच वॉल्टर और इल्जा ड्रैगुनोव के बीच में, जो कि था NXT UK चैंपियनशिप के लिए। और अगर आपको इन दोनों की हिस्ट्री नहीं पता हो तो एक बार मैं बता देता हूँ, इन लोगों का पहले भी मैच हो चुका है और वो मैच बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि वो एक 5 स्टार लेवल का मैच था। अगर आपको चांस मिलता है वो मैच एक बार जरूर देखने जाके, और इसीलिए उन लोग का एक रीमैच प्लान किया गया था और जिसको पार्ट 2 करके नाम दिया जा रहा था। अब पार्ट 2 वाले मैच में ये देखना था कि क्या फाइनली ड्रैगुनोव वॉल्टर के 870 डे लॉन्ग रेन को स्टॉप कर पाते हैं या नहीं। अब ये पार्ट 2 वाला मैच भी इतना कमाल का था, इसको मैं पूरे वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन पहले से ही हम लोग देखते हैं कि वॉल्टर अपने चॉप्स की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन शुरुआत में ड्रैगुनोव सारे चॉप्स को लगभग वो डक कर जाते हैं और शुरू से वो थोड़ा सा वॉल्टर के ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि ड्रैगुनोव रोप के ऊपर चढ़े हुए होते हैं ताकि वॉल्टर को वहां से मार के गिरा सके, लेकिन तभी पड़ता है वॉल्टर का पहला चॉप मैच का और वहां से मोमेंटम वॉल्टर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन हम जैसे ही सोचते हैं कि वॉल्टर को अब डोमिनेंस मिल चुका है, तभी ड्रैगुनोव अपने बैक एंड फोर्थ एक्शन से मैच में वापस आने की कोशिश करते हैं। और मैच आप एक बार ये देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि किस लेवल का मैच था। वॉल्टर का चॉप पड़ रहा है, ड्रैगुनोव उस पर काउंटर कर रहे हैं, चॉप के बाद चॉप, काउंटर के ऊपर काउंटर, ऐसे करके बहुत देर तक मैच चलता रहता है। वॉल्टर के चॉप्स के इफेक्ट ड्रैगुनोव के ऊपर पूरे दिख रहे थे, उनके चेस्ट के ऊपर रेड मार्क्स बन गए थे, इतने जोर जोर से चॉप्स पड़ते उसके ऊपर, लेकिन फिर भी ड्रैगुनोव जैसे परफॉर्म कर रहे थे वो एकदम देख के आपको लगेगा कि वो किस लेवल के परफॉर्मर है। वॉल्टर का सबमिशन होल्ड भी पड़ता है ड्रैगुनोव के ऊपर, लेकिन उस पे वो रिलीज हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वॉल्टर ने अपना स्लैश भी लगाया, उस पे भी ड्रैगुनोव ने किक आउट कर लिया। अब एंडिंग कुछ इस तरह से होती है जब ड्रैगुनोव ने अपने सबमिशन होल्ड पे वॉल्टर को फंसा लिया था और वॉल्टर उससे निकलने की कोशिश तो कर रहे थे पर वो निकल नहीं पा रहे थे और फाइनली वॉल्टर ने कर दिया टैप आउट और उनकी 870 डे लॉन्ग रन हो गई है खत्म और आपके न्यू NXT UK चैंपियन है इल्जा ड्रैगुनोव। अब यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि NXT UK का पाथ कहाँ
जाता है, क्योंकि जो NXT यूके वुमेन्स चैंपियन थी केली रे, उन्होंने भी अपनी चैंपियनशिप कुछ दिनों पहले खोई थी और वो भी वुमेन्स चैंपियन की लॉन्गेस्ट रनिंग चैंपियन थी वहाँ पे। और वॉल्टर भी, जो कि लगभग 3 साल तक चैंपियनशिप को होल्ड किए हुए थे, उसने भी अपनी चैंपियनशिप को लूज कर लिया। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि वॉल्टर का मेन रोस्टर में डेब्यू होगा या नहीं, वो किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे तो नहीं लगता वैसा होने वाला है। लेकिन नेवर से नेवर इन WWE। अब WWE वॉल्टर को अगर बड़ा स्टार बनाना चाहती है तो उसको मेन रोस्टर में ला सकती है, क्योंकि वॉल्टर ने इतने दिनों तक वहाँ चैंपियनशिप होल्ड की हुई थी, तो कभी ना कभी तो उसको लूज करनी ही थी और शायद यही वो टाइम है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर आता है नाइट का एक और कमाल मैच, अनडिस्प्यूटेड फिनाले 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स, एडम कोल वर्सेस काइल ओराइली के बीच। अब ये मैच भी इतना कमाल का था, इतने कूल स्पॉट्स थे इसके अंदर कि सारी चीजें वीडियो में बताने जाऊं तो वीडियो ही खत्म हो जाएगी। लेकिन 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स में जो पहला फॉल का मैच स्टार्ट हुआ था वो था एक ट्रेडिशनल WWE का जो मैच होता है उस टाइप का मैच था। स्टार्ट दोनों परफॉर्मेंस ने सेम लेवल पे किया, लेकिन ये मैच कुछ ज्यादा लंबा चला नहीं। एट द एंड काइल ओराइली ने रोल अप के सहारे इस फॉल में अपनी विन हासिल कर ली। अगला जो फॉल अनाउंस था दोनों के बीच में वो था एक स्ट्रीट फाइट मैच, और ऐसा लग रहा था दोनों परफॉर्मर्स ने सारी जान इसी टाइम के लिए बचा के रखी हुई थी। एक कमाल के मूव के साथ स्ट्रीट फाइट वाली फॉल शुरू हुई जब काइल ओराइली ने एडम कोल को रिंग साइड के बाहर चेयर के ऊपर बैठा के उनके ऊपर एक वो स्ट्रीट फाइट वाली जो ट्रैश कैन होती है उसको उसके ऊपर रख दिया और खुद रिंग के ऊपर से उसके ऊपर कूद गए। लेकिन एक जगह हमने देखा कि एक मूव परफॉर्म करने के टाइम पे काइल ओराइली के रिब्स पे कुछ चोट लग जाती है, और इसी बात का फायदा उठाया एडम कोल ने। वो बार बार वही रिब्स की जगह पे कभी कैंडल स्टिक से मारते थे, कभी चेयर शॉट्स मारते थे, और ये फॉल तब एंड होता है जब काइल ओराइली को एडम कोल ने टॉप रोप से 2 चेयरों के बीच के स्पॉट्स में गिरा दिया, और उसके बाद कैंडल स्टिक से थोड़ा सा सबमिशन होल में मूव किया था और उसके बाद लगाया लास्ट शॉट, और इस फॉल के विनर बन चुके थे एडम कोल। अब अगला जो फॉल अनाउंस था दोनों के बीच में वो है एक स्टील केज मैच, और इसी फॉल में डिसाइड होना था कि दोनों के अनडिस्प्यूटेड फिनाले का विनर कौन होने वाला है। लेकिन स्ट्रीट फाइट वाले फॉल के बाद काइल ओराइली की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वहाँ पे डॉक्टर्स आ जाते हैं उनको चेक करने के लिए, लेकिन एडम कोल वहाँ रुकने कहाँ वाले थे। वो काइल ओराइली को बाहर लेके जाते हैं, रिंग अनाउंसर टेबल के पास उनको एक पावर बॉम्ब देते हैं और वो वापस आकर रिंग में खड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही फॉल शुरू हुआ स्टील केज लॉक हो गई। कुछ देर बाद काइल ओराइली को एडम कोल ने एक हैंडकफ से स्टील केज में बांध दिया और उनको 2 लगातार सुपर किक्स लगाए। लेकिन जैसे ही अपनी थर्ड वाली सुपर किक लगाने जाते हैं एडम कोल, काइल ओराइली उनके लेग को ग्रैब कर लेते हैं और एक ही हैंड से उसने एक सबमिशन मूव में फंसा लिया एडम कोल को, और उस पे एडम कोल ने कर दिया टैप आउट, और फाइनली इस मैच के विनर हो जाते हैं काइल ओराइली। अब रिपोर्ट्स तो ऐसे निकल के आ रही है कि एडम कोल को शायद मेन रोस्टर पे कॉल किया जा सकता है, तो शायद उसके लिए ही ये लॉस की गई थी, और काइल ओराइली को शायद NXT मेन इवेंट के लिए पुश करेगी। तो देखते हैं अभी क्या होता है आगे NXT के शो पे। अब आता है शो का मेन इवेंट, जो कि था कैरियन क्रॉस वर्सेस समोआ जो फॉर द NXT चैंपियनशिप। अब सबसे पहले तो समोआ जो को देख के ही अच्छा लग रहा था कि वो इतने दिनों बाद रिंग में परफॉर्म करने आ रहे हैं, और समोआ जो के जैसे कैरेक्टर है ना वो देखने में भी काफी कमाल लगता है, क्योंकि वो एक बैडएस बेबीफेस जैसा रोल प्ले करते हैं, और WWE के अंदर कोई ज़्यादा ऐसे स्टार्स भी नहीं है जो इस कैरेक्टर के साथ प्ले करते हैं। एक हमारे मैकेंटायर है जो रॉ में है। अब इस मैच की बात करें तो जो ने शुरू से कुछ शॉट्स लगाए हुए थे क्रॉस के ऊपर, लेकिन क्रॉस ने उस पर काउंटर करके मैच में कमबैक करना चाहा। जो को देखे लग रहा था कि वो थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं। अब वो मैच को सेल कर रहे थे या फिर वो सचमुच स्ट्रगल कर रहे थे रिंग रस की वजह से, वो तो नहीं पता। और हमने ये भी देखा कि उनके मुंह से थोड़ा सा खून भी निकल रहा था। पर इन सब ऑड्स को डिफाई करके मैच एंड तब होता है जब जो ने टॉप टॉप के ऊपर से एक मसल बस्टर लगा दिया कैरियन क्रॉस को, और वो बन चुके हैं हमारे न्यू NXT चैंपियन। और ये मैच की जो एंडिंग थी जो को चैंपियनशिप देना, ये बहुत हद तक एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि जो कि अभी वापसी हुई है WWE के अंदर और उनको अच्छा पुश भी करना है, और कैरियन क्रॉस की ज़रूरत मेन रोस्टर में शायद ज़्यादा है। और हमने रिसेंटली ये भी देखा था कि कैरियन क्रॉस रॉ में अपीयर भी हुए थे, तो इसके लिए शायद WWE ने ये मूव को चुना। मगर मैं कहूँगा कि ये अच्छा डिसीजन था कैरियन क्रॉस को मेन रोस्टर में लाया जाए और जो को NXT में कंटिन्यू कराया जाए। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। उसके साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज़, इवेंट्स और अपडेट्स की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे